फ्रूट चाट जो है ना वो मैंने ली है काट, ये होगी तैयार, ठीक है। और फ्राइज़ जो है ना वो मैं बनाने लगी हूँ। मम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जी रोज़ा इफ्तार कर लिया। बदतमीज़ जो रही थी। कैसा रहा तुम्हारा रोज़ा, चलो ये बताओ। हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा रोज़ा। पहना दो रिमशा को फूल, पहना दो। खैर खैरियत से जाए, चलो खैर खैरियत से जाओ। मेरे लिए दुआ करना कि अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत से। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर अमेजिंग व्लॉग। अच्छा जी, आज सबसे पहले आप सब लोगों को रमज़ान जो है ना वो बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह ताला इस रमज़ान के बाबरकत महीने में जिसकी जो भी जायज़ ख्वाहिशात हैं और जिसकी जो भी मुश्किलात, अल्लाह ताला उन सबको कबूल फरमाए, आमीन। और आप सब लोगों की जो जायज़ हाजतें हैं वो सारी पूरी हों, आमीन सुम आमीन। मेरे लिए भी दुआ कर देना और सबके लिए दुआ कर देना, ठीक है। अच्छा जी, आज है पहला रोज़ा, तो आई होप सब ने रखा होगा रोज़ा, सब रखते हैं। जिन्होंने नहीं रखा होगा, कुछ छोटे होंगे बूढ़े होंगे, जिनको अल्लाह ताला ने माफ़ किए हुए हैं उन्होंने नहीं रखे, जिन्होंने रखने हैं उन्होंने रखे हुए हैं। खैर आज जो है ना कुछ किचन में रमज़ान प्रेपरेशंस भी चल रही हैं। और मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि रिमशा का जो है वो वीज़ा भी आ चुका है, जो डिले हुआ था, और टिकट भी हो चुकी है। अब जो है ना रिमशा ने आज चले जाना है, ठीक है, रात को, क्योंकि सुबह की इसकी अब फ्लाइट है। तो बस आप लोग दुआ करना कि खैर खैरियत से जाए, और मैं इसको कह दूँगी आप सब लोगों के लिए जो है ना बहुत सारी ये दुआएं कर दे। तो अब रिमशा जो है ना यहाँ पे हमने कहा रिमशा जाते जाते हमें कोफ्ते बना के दे दे। उनको पता है मम्मा कि उम्रे पे जा रही है, मम्मा कह रही है ये भी बता दो उम्रे पे जा रही है। अच्छा जी, अब नहीं उनको पता है। खैर जी, रिमशा बना रही है यहाँ पे कोफ्ते। हमने कहा रिमशा तुम जाते जाते कोफ्ते बना के दे जाओ। रिमशा कोफ्ते बहुत अच्छे बनाती है और ये इसी की कोई रेसिपी है। पहले नीचे इसने कोई ब्रेड डाली है, फिर प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, हरा लहसुन, पुके शुके, फिर चिकन का कीमा और अब मसाले डाल रही है, ठीक है। अब इसको जी बना के रख लेंगे, फिर ये 3-4 दफ़ा के लिए बन जाते हैं कोफ्ते, फिर बना के रख देंगे। बाकी इस दफ़ा जो है ना हमने वो समोसियाँ, रोल्स वगैरह ये नहीं बनाए, ये एक आधा दिन ठहर के बनाएंगे, क्योंकि अभी इतना कोई ख़ास दिल नहीं था किसी का, तो हमने कहा ज़रा 4 दिन ठहर के फिर बना लेंगे, ठीक है। और दूसरा जी, अब यहाँ पे चल रही हैं साथ साथ तैयारियाँ। तब तक आप फटाफट जाके चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबा लो, ताकि रमज़ान वाले भी सारे व्लॉग्स जो है ना आप लोगों को देखने के लिए मिलते रहे। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि जो रमज़ान में है ना वो व्लॉग ना मिस हो, डेली जो है ना वो व्लॉग लाजमी बनाऊंगी, ठीक है। मेरे जो है ना वो बाल आजकल बहुत बहुत ज़्यादा गिरने लग गए थे, इसलिए मैंने जो है ना वो बालों में तेल लगाया है, नज़र आ रहा होगा, और काफ़ी सारा मैंने भर भर के तेल लगाया है। और ये एक स्पेशल मैंने तेल बनाया। अगर मेरा ये कामयाब हो गया, पहले भी ना मेरा हुआ था कि बाल गिरने लग गए थे बहुत ज़्यादा और लेंथ कम हो गई थी, लेकिन अब मतलब कोशिश है कि इसकी लेंथ बढ़ाई जाए। लेंथ वैसे मेरी शुक्र अल्लाह का लंबी है, और लेकिन अब जो है ना ये बालों में मेरा ज़रा कम हो गया था ध्यान, लेकिन अब मैंने इसकी भी केयर करनी है इस मंथ में, ठीक है। सो अस्सलाम वालेकुम मामा जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। बेटा आप सबको रमज़ान मुबारक हो, आपके लिए रहमतां बरकतां और खुशियां लेके आए, आपकी परेशानियां अल्लाह ताला दूर करे, तंदुरुस्ती दे और सेहत दे, अल्लाह ताला सबको रखने की तौफीक दे, आमीन आमीन। हाँ, अल्लाह ताला सबको जी रोज़ा रखने की तौफीक दे, और जो इस महीने का मकसद होता है ना, इबादत और एहसास दूसरों के लिए, वो जो मेन मकसद है ना वो ज़रूर पूरा होना चाहिए, ठीक है। इसी वजह से मैंने इस दफ़ा कोई रमज़ान प्रेपरेशंस भी नहीं डाली, बड़े सादे रोज़े रखने हैं हमने। और रमज़ान का मकसद भी यही है कि हमें उन लोगों के लिए भी एहसास हो जो लोग सारा साल नहीं खा सकते या फिर भूखे रहते हैं, तो उन लोगों का ख्याल करना है, अपने ही नहीं मज़े लेते रहना कि चलो जी फ्राई आइटम्स और ये वो बनाते रहो, और जो इसका मेन मकसद है वो पूरा ना हो, ठीक है। सो वो चीज़ आपने देखनी है। हेलो सवेरा, सवेरा का भी आज रोज़ा है और सवेरा मैडम लेटी हुई हैं, ठीक है। सलाम ही ले लो। अस्सलाम वालेकुम। पहला रोज़ा है तुम्हारा? जी ठीक है, लग तो नहीं रहा रोज़ा? नहीं लग रहा तो क्या लग रहा है फिर? भूख नहीं लगी, प्यास लगी है? नहीं, कुछ भी कुछ नहीं लगा? कुछ नहीं लगा, चलो ठीक है, क्या खाना, चलो बैठो फिर। जो इसने भी आज शौक में रोज़ा रखा है। वैसे इसकी उम्र 10-11 साल है, लेकिन हालांकि इस पे फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन चलो आदत हो जाती है। हमने कहा चलो तुम्हें बीच बीच में ना कभी कभी रखवा देंगे, मतलब 3-4 रोज़े तुम्हारे रखवा देंगे, लेकिन ये कह रही मैंने ज़्यादा रखने हैं, आप देखो क्या बनता है। यहाँ पे क्या क्या डाल दिया, सारे मसाले डाल दिए हैं।
अब बस इनको शेप अप करना है। वो तुम इसको ना चेक कर लो। थोड़ी हाँ एक ना टिक्की शिक्की बना के चेक कर लेते हैं। रमज़ान में जी गैस का जो हमारा माशाल्लाह से शेड्यूल है ना गैस का, वो भी थोड़ा इन्होंने बदल दिया है। पहले गैस आ जाती थी 12 से 2, लेकिन अब जो है वो गैस आएगी मेरे ख्याल में कोई 3 तो बज गए हैं, 3 बजे तो है ही नहीं है। अब मेरे ख्याल में आएगी कोई 4 बजे, है ना। अब 4 बजे मेरे ख्याल में भेजेंगे गैस, तो फिर वो गैस आएगी तो फिर हम जो है वो कोई हांडी शांडी बनाएंगे अपने लिए। देखते हैं क्या बनाती हैं मम्मा हांडी बना लेंगी। बाकी क्या खाना पीना है रिमशा, कुछ फ्राइज या कुछ ऐसे वैसे, फ्रूट चाट बना लेंगे साथ में और एक सालन होगा बस, ठीक है। साथ रोटियां बना लेंगे। नहा धो के सोना मना काका बन के मैं आ गई हूँ आपके सामने। अब हम चलते हैं जी किचन में जाके देखते हैं कि हमारे करने वाले कौन कौन से काम हैं। हमारे करने वाले काम ये होंगे, हम फ्राइज़ बना देंगे, फ्रूट चाट बना देंगे, हांडी मम्मा ने बना ली और साथ में रोटियां बना लेंगे, ठीक है। सो आज पहला रोज़ा है तो कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मेन्यू नहीं है, तो बस ठीक है चलते हैं किचन में और देखते हैं कि क्या क्या करना है। जी सारा फ्रूट चाट का सामान रखा हुआ है जो कि मैंने डालना है। अमरूद डालने हैं, केले डालने हैं, सेब डालने हैं, स्ट्रॉबेरीज डालूंगी, बादाम डालूंगी और किशमिश डालूंगी और कुछ खजूरें डाल देते हैं। मतलब जो सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल थे ना उस सब की डाल के जो है ना मैंने फ्रूट चाट बना देनी है। तो मेन्यू में जो चीज़ बन रही है ना वो ये है कि मम्मा बना रही हैं आलू गोश्त का सालन शोरबे वाला। वो इसलिए कि रात में भी खाया जाएगा और सहरी में जो है ना फिर सालन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो बन रहा है। और फ्राइज़ बनेंगे सिंपल वाले। और पता नहीं अब देखो अगर रिमशा का कुछ और दिल करता है तो उसको पूछ लेते हैं, क्योंकि उसने भी इफ्तारी के बाद निकलना है इंशाल्लाह। और वो मेरे ख्याल से घर से ही एहराम बांध के, और तो नहीं क्या एहराम करना होता है, वो उनका ऊपर सर का दुपट्टा ही होता है, तो वो मेरे ख्याल में घर से करके जाएगी। तो उसकी भी तैयारी साथ साथ हो रही है, कपड़े शपड़े उसके भी पैक हो रहे हैं। बाकी एक तरफ किचन में जो है वो इफ्तारी की तैयारी चल रही है। तो बस ऐसे ही है रूटीन, पता नहीं मैसअप हुआ पड़ा है हर चीज़। अच्छा फ्रूट चाट जो है ना वो मैंने ली है काट, ये होगी तैयार, ठीक है। और फ्राइज़ जो है ना वो मैं बनाने लगी हूँ। मम्मा को पसंद है थोड़े बेसन वाले और ऊपर वो कसूरी मेथी डाल के, इसलिए वो बन रहे हैं। और ऑयल इधर गर्म होने रख दिया है, सालन बिल्कुल तैयार है। बस ये फ्राइज़ बना के साथ ही जो है ना मैंने रोटी बना लेनी है। तुम्हारे भी अपने काम है, कोई हाल नहीं है तुम्हारा। अच्छा मैंने ना सोचा हुआ है कि मैंने रमज़ान में ना वेट लॉस करना है, ठीक है। अब सहरी जो है ना वो मैंने खा लिया था, एक बेसन का चीला साथ में ग्रीन टी का कप, ठीक है। उसके बाद जो है अब इफ्तारी में मैंने सिंपल गंदम की रोटी छोटी सी ले लेनी है, थोड़ा सा सालन और थोड़ी सी फ्रूट चाट खा लेनी है और ग्रीन टी का कप पी लेंगे यहाँ। फिर थोड़ी देर घंटा डेढ़ ठहर के चाय का कप पी लेंगे, ठीक है। डेट्स इट, बस मैं यही खाऊंगी। और फ्राइज़ वगैरह मैं नहीं खाऊंगी, कोई भी फ्राई आइटम्स या इस तरह मैंने नहीं खाना। कोशिश करनी है कि सिंपल रोज़े रखूं और साथ में जो है फिर वेट लॉस भी हो जाएगा। अब ये भी नहीं करना कि रोज़ों का मकसद और है और आप जो है वो सिर्फ वेट लॉस पे फोकस कर लें और बाकी जो चाहिए जो मेन फोकस है वो आप करें ना, तो ये चीज़ भी गलत है। हर चीज़ में इत्तदाल जो है ना, म्याना रवि हर चीज़ में ज़रूरी है। मैं अब जो है ना वो फ्राइज़ वगैरह फ्राई करने स्टार्ट कर दूं, क्योंकि अब तकरीबन आधा घंटा रह गया। टाइम देख के आना भला ज़रा क्या हुआ है, 5:30 हो गए होंगे और 6 बजे रोज़ा खुल जाना है, 6:05 से 7 तक आई थिंक खुल जाना है, ठीक है। सो बस फटाफट मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। मेरी रोटियाँ मेरी सबकी रोटियाँ और फ्राइज़ वगैरह जो हैं वो रेडी हो गए, फ्रूट चाट भी रेडी हो गई। बस ये मामा जो हैं वो अंदर लेकर जा रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूध आ गया था, मैंने कहा दूध बॉईल कर देती हूँ, लेकिन चाय के लिए निकाल लेना है। अच्छा कौन कौन मेरे से एग्री करता है कि जो कच्चा दूध होता है ना उसकी चाय ज़्यादा मज़े की बनती है, और जो बॉयल हुआ होता है ना जिसके ऊपर से मलाई उतार लेते हैं उसकी चाय का टेस्ट और होता है ना, ऐसे ही है ना। तो मैं अब ये करने लगी हूँ कि चाय जो है वो सहरी में भी नहीं पी, तो चाय के लिए दूध सॉस पैन में निकाल के अलग करने लगी हूँ यहाँ पे। और जो चाय वाला दूध है ना वो मैंने अलग रख दिया है कि उसको जो है वो अलग बॉईल कर देती हूँ अभी से, क्योंकि अभी जो है ना रोज़ा खुलने में 15 मिनट पड़े हुए हैं, ठीक है। बस ये बॉईल करके फिर वज़ू वगैरह करके जो है ना दस्तरखान पे पहुँचते हैं। रोज़ा जी खुल गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका मुतु बिका तवक्कलतु। रोज़ा खुल गया, रोटी खा लें फिर मिलते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह जी रोज़ा इफ्तार कर लिया, बदतमीज़ जो रोज़ा इफ्तार कर लिया है। और रोज़े में मैंने क्या खाया, एक खजूर खाई है, 2 से 3 चम्मच फ्रूट चाट और आधी रोटी, बस अल्हम्दुलिल्लाह इतने में मेरा पेट फुल हो गया। पानी शानी पिया है और उसके बाद हम आ गए हैं दोबारा वापस किचन में और मैंने चाय रख ली है अपने लिए, ठीक है।
तो अब बस चाय शाय पियेंगे, फिर कुछ अपना काम शाम कर लेते हैं, कुछ देखते हैं अपना कुछ करने वाला है वो कर लेते हैं। बाकी रिमशा जो है वो अपनी तैयारी करती फिर रही है। अब ये तैयार शार होके जाएगी लाहौर, लाहौर से फिर खाला की तरफ से सामान उठाएगी और फिर देन इनका एयरपोर्ट है। इनकी फ़्लाइट है जी सुबह 6:30 बजे की, तो यानी कि जो इनकी बोर्डिंग है वो 4 बजे स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर आई थिंक सो कि सैरी जो है या तो ये फिर अंदर करेंगी जाके सारी, या फिर आई होप कि या फिर घर से करके जाएंगी। अब कुछ पता नहीं है, देखते हैं। फिर रिमशा को भी इंशाल्लाह अपनी दुआओं में रुखसत करेंगे और उसको कहेंगे कि हम सब के लिए भी बहुत 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 ज़्यादा दुआएं करके आए, आप सब के लिए भी, और अल्लाह ताला इन सब का उम्रा जो है वो कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें भी जो है वो अपने घर में बुलाए। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जी उसका एक तो वो डिले हो गया था बीच में, और फिर उसके बाद थोड़ा टिकट का प्रॉब्लम था। तो हर मसला जो है वो अल्लाह ताला अपने टाइम पे हल कर देता है। वैसे भी सिंपल सी बात है यार, ये जो काम है ना ये अल्लाह ताला के काम है, ठीक है। मैं लाओ, मैं देख रही हूँ, ये अल्लाह ताला के काम है, ठीक है। और इसमें जो रुकावट है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से है। ये तभी हल होने होते हैं या फिर तभी होते हैं जब अल्लाह ताला का बुलावा होना है ना, या फिर जिस टाइम पे जो टाइम यानी कि मुकर्रर है ना कि इस टाइम पे इन्होंने जाके उम्रा करना है उधर, तो ये उसी टाइम पे ये चीज़ होनी थी। तुम कुछ कर रही थी ना उसी टाइम पे होनी थी। खैर जी, मैं चाय शाय बना लूँ अब अपनी, तो फिर इसकी जो है ना वो पैकिंग करवाते हैं। छोटा बैग है, बाकी हर सामान उधर है, वो पैकिंग दोपहर पहले ही हो चुकी है। तो फिर देखते हैं इसका क्या कर रही थी। कैसा रहा तुम्हारा रोज़ा, चलो ये बताओ। हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा रोज़ा तुम्हारा, मज़ा आया तुम्हें रोज़ा रख के हैं? लेकिन तो ये क्या कर रही, वो देखो दूध उबल है, थोड़ी उसकी आग हल्की करो, आग हल्की कर दो थोड़ी। हैं कैसा रहा है तुम्हारा आज का रोजा? बहुत अच्छा। इधर घूम के तो देखो जरा, एक मिनट स्लो कर दो ना, स्लो कर दो। स्लो ही कर दिए तो अब घूम भी जाओ। हाँ कैसा रहा रोजा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। भूख लगी या प्यास लगी ये बताओ? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं लगा? तुमने काम भी तो नहीं ना किया आज, तुम्हें ट्यूशन से भी छुट्टी थी ना, अस्पारा पढ़ने जाना था, तो तुम्हें रोजा लगना क्या था? तुम बूढ़ी हो, बूढ़ी बूढ़ी कहते हैं इसको, तुम्हारा दांत है बूढ़ी 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 हो। चलो ठीक है। आज तो माशाल्लाह सवेरा ने भी वही रोज़ा रखा हुआ था, और मज़े की बात ये कि इसको ना रोज़ा लगा ना प्यास लगी, कुछ भी नहीं, और बड़े अच्छे से मतलब निभा लिया रोज़ा अगली ने पूरा। तो अब कल भी तुमने रखना है रोज़ा? हाँ जी मम्मा इसको रखवाना है रोज़ा? हाँ रखिएगी रखेगी रोज़ा। मम्मा आपका रोज़ा कैसा गुजरा? माशाल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा गुजर गया है ना आपका भी? वैसे भी ये रोजे ठंडे हैं, मुझे नहीं लगता इस दफा ज्यादा हम महसूस होंगे, है ना? मजा ही आएगा रोजा रखने में सही आएगा इंशाल्लाह। अभी शक्कर मत डालना, ठीक है? अभी मत डालना। रखने की आमीन जी आमीन, अल्लाह ताला सबको दे जिंदगी च बार बार आए, आमीन। ठीक है, रहमत करम करे। अल्लाह पाक मेरी बेटी जा रही है उम्रे पे। ਉਹਨੂੰ शौक सी काफी देर तो के रमजान से जाना है। हाँ रिमशा को यार बड़ी देर से शौक था कि मैंने ना रमजान में जो है वो उम्रा करना है, और देख लो नियत कर लो ना आप तो फिर सारा कुछ ही हो जाता है। उसकी नियत थी कि मैंने रमजान में जाना है, तो अब अल्लाह ताला ने उसको देख लो बुला भी लिया, ठीक है? अल्लाह की मर्जी होती है। हाँ अल्लाह की मर्जी होती है हर काम अल्लाह में। ताला की मर्जी होती है ना। तुम सवेरा अपने लिए भी दुआ किया करो, अल्लाह तुम्हें बुलाए, फिर अल्लाह तुम्हें भी बुलाएगा इंशाल्लाह। आमीन आमीन जी आमीन, अल्लाह ताला सबको बुलाए जी। ये जी रिमशा ने अपना सूट माशाल्लाह से प्रेस करके लटकाया हुआ है, लॉन का न्यू स्टिच किया था, इसने कहा था मैं नया सूट स्टिच करके पहन कर जाऊंगी। और दूसरा ये कि वैसे भी मैं कहती हूँ अगर आपकी यहाँ पे दावत हो या कहीं, तो हम नए सूट पहनते फिर रहे होते हैं, और जब अल्लाह ताला के घर से बुलावा आया, वहाँ से दावत आई है, तो फिर वाई नॉट, फिर नया क्यों नहीं, ठीक है? ये अब इसका छोटा बैग है जो ये इसमें थोड़ा बहुत सामान रखेगी, और ये जो है इसका बुरखा है, ये इसने नया ले दिया और ये नया पहनेगी। और सेकंड ये कि ये इसका जूता है जो कि ये अपनी चप्पल इसने नहीं मंगवाई थी। इसकी तो तैयारी जी पूरी है, बस अपनी तैयारी वगैरह ये कंप्लीट करती फिर रही है। बस अब ये जो है ना फिर घर पे तैयार होके नियत करके नफल शफल पढ़ के तो फिर इसने निकल जाना है। ये तैयारी रिमशा की जो है ना वो चल रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने ही इसको याद कराया कि ये ना क्या कहते हैं इसको, अम्ब्रेला। हाँ अम्ब्रेला भी रख ले, अपनी मेडिसिन वगैरह रख ले, सारे पत्ते पूरे करके। और ये जी इसका स्टॉलर है, यहाँ पे इसका पर्स पड़ा हुआ है, बाकी ये सारी चीज़ें, अपने शूज़ पूरे कर लो, ये बैग जो तुमने बाद में ऊपर से डालना है वो वाली भी सारी चीज़ें। हाँ बस ठीक है, बंद कर दो, ठीक है। चलें जी, रिमशा माशाल्लाह से हो गई है तैयार और नियत कर ली है इसने उम्रे की।
अब बस ये तो एयरपोर्ट पे करूंगी ना वजू गुसल वही मतलब तुम गुस्ल करके अपना तो तुम पूरा करके जा रही हो ना, बाकी ये है कि तुम अब जब वहाँ पे पहुँचोगी तो फिर वहाँ पे नफल वगैरह पढ़ लेना, ठीक है, और फिर नियत कर लेना। लास्ट टाइम तो याद है जब हम गए थे हमें टाइम ही नहीं मिला था नफल पढ़ने का, ठीक है, लेकिन तुम पढ़ लेना उधर जाके, सही है ना। अच्छा जी, अब इसकी भी तैयारी हो गई है। मम्मा ज़रा जो हैं वो फूल लेने के लिए गए हैं। एक एहतमाम तो होता है ना यार, जो उम्रा करने जा रहा है, अब पता नहीं मिलते हैं कि नहीं मिलते, तो फिर जी रिमशा को जो है वो माशाल्लाह से रुखसत करते हैं कि मम्मा फूल लेके आ गई हैं। अब चलो मम्मा पहना दो रिमशा को, फूल पहना दो, खैर खैरियत से जाए। चलो फूके शुके मार लो। अल्लाह पाक हर एक दी किस्मत च करे, अल्लाह पाक हर एक नूं जाना नसीब, अल्लाह सोना अपने दर पे सब नूं बुलाए। आमीन आमीन। चलो सवेरा से भी पहना लो, पहना दो, चलो पहना दो, मैं बना रही हूँ वीडियो, पहना दो। चलो जी ठीक है, चलो मिल लो। ओके ओके चलो जी, रिमशा को फूल पहना दिए हैं, मिल भी लिया है, बस अब इसने नियत भी कर ली है। अब गीले हैं, हाँ बस उतार दो, इतनी एक रस्म ही करनी होती है जी। रुखसती का टाइम आ गया, मिल लो, खैर खैरियत से जाओ। मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला मुझे अच्छा सा बंदा दे दे और दीदी वाह दीदी दीदी और मेरा ब्याह हो जाए, ठीक है। खैर खैरियत से जाओ। अच्छी दुआ बता रही हूँ मैं मम्मा, मतलब यही दुआ होती है, बंदा यही दुआ कराता है यार। इन शॉर्ट इसका मतलब ये होता है कि मेरे नसीब अच्छे करे अल्लाह और मेरी शादी हो जाए अच्छे घर में, इसका मतलब यही होता है ना। डायरेक्ट बंदे कह रहे होते हैं हम कि बंदा मिल जाए कदर शादी के लिए। कहती हो मैंने अभी करवाना नहीं है। अच्छा अल्लाह खैर करे, ठीक है जी, निकलते हैं। अल्लाह मेरा दिमाग इतना खोता है ना, मैंने ग्रीन टी रखी थी सारी सड़ के स्वाह हो गई है एंड तक, अब मुझे दोबारा बनानी पड़नी है, दोबारा रखती हूँ। खैर जी रिमशा चले गई है, खैर खैरियत से, अल्लाह ताला उसको पहुँचाए, अपने घर पर आ रहा है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह खैर खैरियत से पहुँच जाएगी। तो बस मेरे लिए भी बहुत सारी दुआएं करे। मैं ना हर चीज़ को फ़न में एट द स्पॉट एट द एंड इसलिए रहती हूँ कि वो जो रोने वाला सीन है ना वो गुजर जाता है, ठीक है। तो बस अब ग्रीन टी जो है ना वो दोबारा बनाती हूँ, तो ये काम तो चलते रहेंगे सुबह से लेकर शाम तक। पूरा व्लॉग देख लो, आज मैंने बनाया, मुझसे कोई शिकायत ना करे, लेकिन मुझे आप लोगों से बहुत शिकायत है कि आप लोग ना तो व्लॉग देखते हो ना सपोर्ट करते हो, और व्लॉग देख के सब्सक्राइब किए बिना ही भाग जाते हो। तो रिपोर्टें आ रही हैं मेरे तुम लोगों की। अब करना क्या है कि व्लॉग पूरा देखना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि मुझे सपोर्ट मिलती रहे, और इंशाल्लाह इस ईद तक ये पूरा रमज़ान जो है वो व्लॉग डाल लें, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करनी है कि हमारी जो पहली इनकम है वो हमारे हाथ में आ जाए, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ के लिए आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, आगे भी पहुंचा देना दोस्तों तक, और मुझे सपोर्ट करते रहना, ठीक है। एंड उन सब का बहुत 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 शुक्रिया जो कि अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे देखते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है मेरे हक़ में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे अब दो इजाज़त, क्योंकि अब मेरी बस हो गई है, मैं अब अपना ग्रीन टी का कप पीऊँगी अपना, और फिर जो है वो सोने की तैयारी करेंगी क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, फिर सुबह इंशाल्लाह रोज़ा रखने के लिए भी उठना है। तो ठीक है, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।